वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथ ही की इस वीडियो से हम लोग एक नए इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज में दोस्तों हम लोग मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सी सेट में मैथ्स के 15 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देना या फिर बहुत विशेष कॉन्सेप्ट सीखना, टाइम देना एक तरीके से अच्छा निर्णय नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो PYQs हैं यहाँ पर 200 प्रश्न होंगे, उन्हीं हिसाब से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आराम से आप 15 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 क्वेश्चन भी बना लेंगे या 5 तक भी बनता है तो क्वालिफाई करने के दायरे में रहेंगे, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इन सब से भी आपके प्रश्न अच्छे खासे बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को पूरा फॉलो करना है। ये हम लोग 200 प्रश्नों को 10 से 12 क्लास में डन करेंगे। अगर लंबी क्लास होगी, जैसे प्रश्न बड़े रहेंगे तो उसमें 10, 12, 15 क्वेश्चन देखेंगे, और छोटी क्लास रहेगी तो फिर 20-25 क्वेश्चन भी हो जाएगा। कुल मिलाजुला के क्लास का ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट के बीच में रखा जाएगा ताकि आप जीएस पर भी पर्याप्त समय दे पाएँ। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यूपी पीसीएस प्री को अगर आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए मेंटरशिप बैच आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेंटरशिप बैच है उसे फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में। पता है, मेंटरशिप बैच में ना आपको डेली के टारगेट्स दिए जाएंगे कि आप इतना इतना डन कीजिए और उसी हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें बनेगी। चलिए, अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं सब यूपी पीसीएस प्री में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन विषम संख्या है, विच इज़ द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन विषय में आपको ये बताना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वो संख्या विषम होता है, और जिसका इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो सम होता है। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन ए में है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय है। देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको ध्यान देना है कि कुल लंबाई कितनी है। जैसे 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 132 मीटर लंबा पुल है, तो जो कुल लंबाई हो जाएगा 110 प्लस 132, क्योंकि पार करने की बात है। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 242। 242 आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। देखिए, दूरी है 242 और चाल है 36 किमी प्रति घंटा। अच्छा, ये चीज़ मीटर में दिया है और ये किमी प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो टाइम बराबर 242 रहेगा और बटे में 36 गुणे 5/18। ये जो किमी प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा किया गया। इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 5 दूना 10, तो 242/10, एक अंक पर दशमलव लगेगा, 24.2 सेकंड में इसे पार कर लेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 3, यदि a/3 बराबर b/4 और बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। देखिए, बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा डेटा मिले, कोई नंबर लिखा है, b कोई नंबर लिखा है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा जो नंबर लिखा है, जैसे a का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3 आएगा, b की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे इसके नीचे 4 है ना, और सी की वैल्यू आएगी 7। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते, आपको एक एक करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर देखिएगा 3, 4, 7 और 7 14 और बटे सी का मान 7 है, तो 14/7 ऑप्शन 2 आएगा जो कि बी में है। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। मतलब ए अगर 4 कमा रहा है तो बी 5 कमा रहा है, और उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। मतलब अगर ए 7 खर्चा कर रहा है तो बी 9 खर्चा कर रहा है, और दोनों ही 50 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं, तो ए की मासिक आय क्या होगी। देखिएगा, अब यहाँ पर अगर इनकम की बात करें तो ए की इनकम है 4x, और जो बी है, बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम है 5x। ठीक, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च की बात करें तो इनका जो खर्च हो जाएगा, ए 7y खर्चा कर रहा है और बी खर्चा कर रहा है 9y।
और बाद में बताया जा रहा है कि जो इसकी सेविंग है, दोनों की सेविंग कितनी है, 50 रुपये ये भी बचा रहे हैं और 50 रुपये ये भी बचा रहे हैं। देखिए कंडीशन क्या बनेगा, आप 4 रुपये कमा रहे हैं 4x और 7y खर्चा कर रहे हैं, आपकी बचत है 50 रुपये। और एक दूसरा आदमी है वो 5x कमा रहा है और 9y खर्चा कर रहे हैं, इसकी भी बचत है 50 रुपये। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि ए की मासिक आय कितनी होगी, मतलब 4x का मान निकालना है, आपको x निकालना है। x निकालना है तो फिर क्या कीजिए, यहाँ पर एलिमिनेशन प्रक्रिया अपनाइए। एलिमिनेशन का मतलब हम लोग क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देते हैं। y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, दोनों को बराबर करना है, तो ऊपर 9 से गुणा कराते हैं और नीचे यहाँ पर 7 से गुणा कराते हैं। एलिमिनेशन प्रक्रिया आपको पता होगा, जैसे y को गायब करना है तो दोनों को बराबर करेंगे। 9 का गुणा ऊपर कराएंगे तो आप लिखेंगे 9 चौका 36x और ये हो जाएगा माइनस 9 सत्ते 63y और बराबर 9 का गुणा 50 में होगा तो 450 आएगा। अब यहाँ पर 7 का गुणा कराना है तो 7 पचे 35x और माइनस 7 9 63y और बराबर 350, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 63 से 63 कट गया। 36x में से 35x घटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर 100। x की वैल्यू 100 आ गई और जो इनकम है a की वो 4x है, तो इसकी इनकम कितनी है, 400 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि x का मान 100 है, 4 से गुणा कराएंगे तो इतना मिल जाएगा। अच्छा अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो यहाँ से y को निकाल लेते, जैसी परिस्थिति होती है आप कैलकुलेट कर लेते। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 5, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो 4:5 हो जाता है, तो संख्याएं क्या होगी। देखिए संख्या है 5x और 6x, ये अनुपात है। 8 इसमें से भी कम किया गया और 8 इसमें से भी कम किया गया, इसका जो अनुपात मिल गया, अनुपात हो गया 4:5। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब कम किया गया, जैसे 8 कम करने पर 1 यूनिट की कमी इसमें है, 8 कम करने पर 1 यूनिट की कमी इसमें है, मतलब 1 यूनिट की ही वैल्यू 8 है, तभी ये सिचुएशन आ रही है। तो संख्याएं कितनी होगी, 8 पंचे 40 और 8 छक्का 48। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप बेसिक तरीके से इसको देख सकते हैं। देखिए संख्या 5x है और संख्या 6x है, यहाँ से 8 माइनस किया गया और इसमें से भी 8 माइनस किया गया। अब ये संख्या जो बन गया है, संख्या क्या बन गया, अगर आप बराबर में देखेंगे तो यहाँ पर 4 बन गया और ये 5 बन गया। अब इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, सटीक x का मान मिलेगा और चीज़ों को आप हल कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कैलकुलेशन। देखिए 5 पचे 25x हो गया और माइनस 8 पंचे 40 बराबर 6 चौका 24x, 24x और माइनस 8 चौका 32। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी, जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया था, तो इस तरीके से बनेगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 6, 2x माइनस 1/2x बराबर 6 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर क्या होगा। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पता है, प्रश्न आप तुरंत बना लेंगे। देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर कभी n मिलेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2। आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहिए, अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर x के स्थान पे कितना दिया है, 2x दिया है, तो जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा। अब n की वैल्यू है 6, तो 6 छक्का 36 और प्लस 2, 36 और 2 38। ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आपको और बताएं, अगर आप यूपी पीसीएस प्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ना आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 1300 पेज की जो सीरीज है उसको भी पढ़ सकते हैं। मात्र 1300 पेज है, अगर आप एक बार आप उससे सही से पढ़ते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो पेपर चाहे जैसा बने, इजी, मॉडरेट, टफ, फैक्चुअल हो, एनालिटिकल हो, डिस्क्रिप्टिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप सॉल्व कर जाएंगे, आराम से आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। चल अब अच्छा, ये अगर प्राप्त करना है 1300 तो मिलेगा कहाँ से, तो आपको इसके लिए ना इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर दिया कि व्यंजक x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब का गुणनखंड है। इसको अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो सीधा सीधा एक फार्मूला है। देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, ये जो फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला होता है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा अगर ये रिवर्स हो जाता, जैसे ऐसे होता x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ पर माइनस होता x माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसा होता, ये प्लस माइनस हो जाता, तो इसके लिए आप लिखते 2y ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते, ये भी तरीका चल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अधोलिखित भिन्नों में
आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आपको सेट करना है। देखिए 3/8 दिया है, फिर 3/5 दिया है, फिर 2/3 दिया है और 1/2 दिया है। अब इसको करने का कई तरीका है, जैसे आपको सुविधाजनक लगे आप वैसा कर सकते हैं। चाहे तो इसका भाग कर लीजिए। भाग करने का तात्पर्य देखिए 8 से जब भाग करेंगे तो ये मतलब दशमलव लगेगा, 30 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 है ना, 0.3 आ गया। फिर यहाँ पे 6 रहेगा, 8 सते 56 और 8 पंचे 40, ये इतना आ गया। इसको भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा 0.6, यहाँ पर देखेंगे 0.67 और यहाँ पर 0.5। अब आपको आसानी से दिखेगा सबसे छोटा कौन है, 3/8 है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, 1/2 है। देखिए 3/8, फिर 1/2, तीसरे नंबर पर है 3/5 और चौथे नंबर पर है 2/3। तो एक तरीका तो ये रहा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना, जैसे भी आपको करना है आप आराम से बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x² - y² बराबर 11 है, तो x² + y² बराबर क्या होगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न। देखिए x² - y² बराबर 11 दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + y एक कोष्ठक में और दूसरे में x - y, और बराबर लिख लीजिए 11 और गुणे में 1। देखिए x + y का मान है 11 और x - y का मान है 1। ठीक, तो अब इसमें यहाँ से आप क्या करिए, देखिए x + y बराबर 11 और x - y बराबर 1 सॉल्व कीजिएगा। x की वैल्यू आपको मिलेगा 6 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। आपसे पूछा जा रहा है x² + y²। 6 × 6 = 36 और 5 × 5 = 25। अब इसको जोड़िएगा, 50 और 11 = 61। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 10 दिए, एक घन के प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है। आप हमेशा लिखेंगे x या फिर इसको x1 + x2 + x1 x2/100। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, या इसको आप बेसिक से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 50% बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्रफल 2D है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे। देखिए 2 से 3 किया गया। अच्छा 2 3 कहाँ से मिला, 50% का भिन्नात्मक मान 1/2 होता है। जो चीज़ पहले 2 था उसे 1 बढ़ा के 3 कर दिया गया। क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, जो चीज़ पहले 4 था अभी बढ़ के ये 9 हो गया। कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। किस बेस पर बढ़ा है, 4 पर बढ़ा है। 100 से गुणा कराएंगे तो आपको 125 मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते, देखिए x1 मतलब 50 + 50 और प्लस 2500 और बटे में 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 125। इसका आंसर ऐसे भी डायरेक्ट मिल जाता। तो साथियों ये आज के क्लास के 10 प्रश्न रहे। पहली क्लास में हम लोग 10 ही प्रश्न रखते हैं, फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे, 15-20 ऐसे करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर छोड़ा जा रहा है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। ऐसी चीज़ों को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर यूपी पीसीएस क्रैक करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।